पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। आज हम आपको ये बताएंगे कि क्यों हमें सरमायाकारी करने के लिए ज़्यादातर ऐसे शेयर्स का इंतखाब करना चाहिए जो अच्छा डिविडेंड देते हैं। अगर स्टॉक मार्केट के पिछले 2 साल का जायज़ा लें तो ज़्यादा इन शेयर्स को चलाया गया जो अच्छा डिविडेंड नहीं देते, लेकिन जब से मार्केट मंदी का शिकार हुई तो ऐसे शेयर्स जिन्हें पहले चलाया गया था बहुत ही ज़्यादा गिराए गए। अब हमें लग रहा है कि अगर मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ गई तो भी कुछ अरसे वो शेयर्स ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे जिन्हें पहले चलाया गया था, बल्कि डिविडेंड वाले शेयर्स या तो अपनी कीमत कायम रखेंगे या ऊपर जाएंगे या बहुत ही कम नुकसान में रहेंगे। होगा क्या ये अल्लाह ही जानता है। बहरहाल इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम रमज़ान के बाबरकत महीने में आपके लिए ऐसे 25 शेयर्स का हल्का फुल्का तज्जिया पेश करेंगे जो अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं, ताकि आप अपनी सरमायाकारी का फैसला खुद कर सकें। वापस आते हैं आज की वीडियो पर कि क्यों एक आम इन्वेस्टर को डिविडेंड वाले शेयर्स में सरमायाकारी करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बताना भी चाहेंगे कि स्टॉक मार्केट से हमें ये उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि हम वहाँ से रातों रात अमीर हो जाएंगे। इसी सोच की वजह से हम ऐसे शेयर्स में सरमायाकारी करते हैं जो बहुत जल्दी ऊपर जाएं, लेकिन ऐसे शेयर्स जल्दी से नीचे भी आ जाते हैं, तो उल्टा हमें नुकसान हो जाता है। बहुत से टेक्निकल एनालिस्ट भी कहते हैं कि डिविडेंड वाले शेयर्स में ज़्यादा फायदा नहीं होता। 100 गुना मुनाफे का धोखा दिखाकर लोगों को अजीबो-गरीब शेयर्स में फंसा देते हैं। कोई शेयर 10 से 20 पर चला जाता है तो लोग सोचते हैं कि 100% मुनाफा हो सकता है, लेकिन जब लोग वो शेयर खरीदते हैं तो वही वापस 10 पर आ जाता है। इसलिए ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए और लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। साल में 10 से 20% मुनाफे का सोचकर अच्छा डिविडेंड देने वाले स्टॉक में सरमायाकारी करें तो मुनासिब मुनाफा होगा, और अगर मार्केट नीचे चली गई तो भी नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होगा। हम 6 शेयर्स की मिसाल देखते हैं कि इनकी कीमत 1 जुलाई 2021 में कितनी थी और आज कितनी है। अगर किसी ने इन्हें 1 जुलाई को खरीदा और आज तक नहीं बेचा तो क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हुआ। 1 जुलाई 2021 तारीख का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि बजट के बाद का यही वो वक्त था जब से मार्केट में मंदी का आगाज़ हुआ और जो अभी तक चल रहा है। पहले 3 ऐसे शेयर्स देखते हैं जो डिविडेंड नहीं देते या अभी ज़्यादा मुनाफा भी नहीं कमा रहे, और इनमें पिछले साल बहुत तेज़ी भी देखी गई, बल्कि बहुत से टेक्निकल एनालिस्ट्स के पसंदीदा शेयर्स में शुमार होते हैं। ट्रीट 1 जुलाई 2021 को कीमत थी 53 रुपये 20 पैसे। 28 मार्च 2022 को कीमत है 30 रुपये 67 पैसे। इस अरसे में 1 रुपये का डिविडेंड भी दिया, तो मुनाफा या नुकसान निकालने के लिए इसकी कीमत बनी 31 रुपये 67 पैसे। कुल नुकसान हुआ 40%। GGL 1 जुलाई को कीमत थी 49 रुपये 40 पैसे। आज की कीमत है 14 रुपये 86 पैसे। इस अरसे में 30% बोनस दिया, तो मुनाफा या नुकसान निकालने के लिए इसकी कीमत बनी 19 रुपये 32 पैसे। कुल नुकसान हुआ 61%। GHNL 1 जुलाई को कीमत थी 111 रुपये 95 पैसे। आज की कीमत है 64 रुपये 48 पैसे। इस अरसे में कोई डिविडेंड या बोनस नहीं दिया, तो नुकसान हुआ 42%। अब हम 3 वो शेयर्स देखेंगे जो अच्छा डिविडेंड देते हैं। अच्छा डिविडेंड हम उसे तस्वर करते हैं जो शेयर की कीमत पर 10% से ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पर अगर किसी शेयर की कीमत है 100 रुपये और उसका डिविडेंड 10 रुपये से ज़्यादा है तो वो अच्छा डिविडेंड है। ईफर्ट 1 जुलाई 2021 को कीमत थी 70 रुपये 56 पैसे। आज इसकी कीमत है 90 रुपये 96 पैसे। इस अरसे में 12 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड भी दिया, तो मुनाफा या नुकसान निकालने के लिए इसकी कीमत बनी 103 रुपये 46 पैसे। कुल मुनाफा हुआ 47%। अब ये देखें कहाँ इस अरसे में GHNL लेने में 42% नुकसान हुआ, और अगर ईफर्ट लिया होता तो 47% मुनाफा होता। EPCL 1 जुलाई को कीमत थी 47 रुपये 79 पैसे। आज कीमत है 62 रुपये 22 पैसे। इस अरसे में 15 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया,
तो मुनाफा या नुकसान निकालने के लिए इसकी कीमत बनी 77 रुपये 72 पैसे। कुल मुनाफा हुआ 63%। ये देखें कहाँ इस अरसे में GGL लेने पर 61% नुकसान और EPCL लिया होता तो 63% मुनाफा। EPQL 1 जुलाई 2021 को कीमत थी 21 रुपये 70 पैसे, आज की कीमत है 21 रुपये 75 पैसे, यानी कीमत वहीं पर है। लेकिन इस अरसे में 7 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया तो मुनाफा या नुकसान निकालने के लिए इसकी कीमत बनी 29 रुपये 25 पैसे। कुल मुनाफा हुआ 35%। ये देखें कहाँ इस अरसे में ट्रीट में 40% नुकसान और EPQL 35% मुनाफा। ये ज़रूरी नहीं कि डिविडेंड वाले शेयर्स में हर साल इतना ही मुनाफा होगा। होने को ये भी हो सकता है कि अगले 6 महीने में अच्छा डिविडेंड देने वाले शेयर्स की कीमत कम हो जाए और ट्रीट, GGL, GHNL जैसे शेयर्स की कीमत बढ़ जाए। लेकिन हमें आने वाले कुछ महीनों तक ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। डिविडेंड वाले शेयर्स की कीमत अगर कम भी हो गई तो बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी, इसकी हम उम्मीद करते हैं। और ऐसी कंपनीज अगर डिविडेंड देते रहें तो नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा कमाने के मुकाबले में ये सोचना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि नुकसान से कैसे बचा जाए। अब फैसला आपने करना है कि आज भी आपने इन्हीं शेयर्स में सरमायाकारी करनी है जो 100% फ़ायदा भी दे सकते हैं और 100% नुकसान भी, या फिर ऐसे शेयर्स में जो 10 से 20% फ़ायदा दे सकते हैं और मार्केट के नीचे जाने पर इनमें नुकसान भी ज़्यादा नहीं होगा। एक ज़रूरी बात, वैसे तो ये हर कंपनी के लिए है, लेकिन ख़ास तौर पर डिविडेंड वाले शेयर्स में अगर आप सरमायाकारी करें तो इनके हर क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को मॉनिटर ज़रूर करें कि आया वो पिछले महीनों जैसा मुनाफा कमा रहे हैं, वो पिछले सालों जैसा डिविडेंड दे रहे हैं। इनकी डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी पढ़नी चाहिए, जिससे पता चल सकता है कि आने वाले वक्तों में क्या वो बिजनेस को फलता फूलता देख रहे हैं या उनके नज़दीक बिजनेस मुश्किलात का शिकार होने वाला है। इन बातों से ये तज्जिया किया जा सकता है कि क्या ये अगले सालों में भी डिविडेंड देते रहेंगे या नहीं। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी सरमायाकारी का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगर हमारा तज्जिया आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएं, ताकि हमें तज्जिए बढ़ाने की वजह मिल सके। कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तक ले जाने में आपकी मदद दरकार है। अल्लाह के हवाले।